वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सकवेशन सेफ्टी के बारे में। एक्सकवेशन के दौरान क्या क्या हज़ार्ड्स होते हैं, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हमको लेनी चाहिए, एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, क्या क्या इंस्पेक्ट करना पड़ता है, उस सब चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सकवेशन के हज़ार्ड्स। एक्सकवेशन के दौरान हज़ार्ड कौन कौन से होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ सॉयल कोलैप्स, मिट्टी खिसकना। सॉइल कोलैप्स का मतलब होता है मिट्टी खिसकना। सो सॉइल कोलैप्स एक मेजर हज़ार्ड होता है क्योंकि वर्कर कैन बी बरीड अलाइव इन दिस हज़ार्ड। अगर एक्सकवेशन करते वक्त अगर मैनुअल एक्सकवेशन हो रहा है और वर्कर ट्रेंच में या एक्सकवेशन में डिग कर रहा है और उस दौरान अगर मिट्टी खिसक जाती है तो वो एक मेजर हज़ार्ड होता है। सो अलग अलग सॉइल पे, अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल पे अलग अलग तरह से एक्सकवेशन की जाती है। नेक्स्ट इज़ यूटिलिटी। यूटिलिटी अंडरग्राउंड पाइपलाइंस बहुत सी प्रेजेंट होती है, जो इलेक्ट्रिक लाइन हो सकती है, गैस पाइप हो सकता है, वाटर पाइप हो सकता है। सो एक तो वो डैमेज होता है, दूसरा उससे एक हज़ार्ड भी होता है। अगर इलेक्ट्रिकल लाइन कोई नीचे अंडरग्राउंड में है और अगर एक्सकवेटर का बूम उस पर लगता है तो इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, पूरा इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड है ये। गैस पाइप की वजह से फायर हो सकता है, वाटर पाइप की वजह से पूरा एक्सकवेशन पिट फिल्ड हो सकता है, वाटर से फिल हो जाएगा, उसकी वजह से मिट्टी गीली होने की वजह से मिट्टी खिसक सकता है। सो ये सब हज़ार्ड्स होते हैं। अगला है हज़ार्ड इज एटमॉस्फेयर। कोई भी एक्सकवेशन करते वक्त हज़ार्ड इज गैस, पॉइजनस गैस नीचे अंडरग्राउंड में अवेलेबल हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबल हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो एडजेसेंट स्ट्रक्चर भी डैमेज होता है। अगर साइड में जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर है, अगर एक्सकवेशन एक प्रॉपर तरीके से नहीं की जा रही है, एक प्रॉपर परमिशन के साथ नहीं की जा रही है, तो जो एडजेसेंट साइड में बिल्डिंग होती है अगर वो वीक है, वीक स्ट्रक्चर है, तो उनको खासा डैमेज हो सकता है। कई बार बिल्डिंग गिर भी जाती है जब एक्सकवेशन के लिए हम ब्लास्टिंग करते हैं अंडरग्राउंड, तो उसकी वजह से एडजेसेंट बिल्डिंग पे भी फ़र्क पड़ता है। नाउ एक्सेस एंड एग्रेस। एक्सेस और एग्रेस हज़ार्ड्स होते हैं। किसी भी एक्सकवेशन पिट में एक्सेस और एग्रेस अलग अलग होता है और एक्सेस और एग्रेस पे लैडर हमेशा मौजूद होना चाहिए। एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये भी एक हज़ार्ड्स होता है। ना व्हीकल ट्रैफिक और मोबाइल इक्विपमेंट। अगर वहाँ से एक्सकवेशन हो रहा है और पिट के पास से व्हीकल्स जो है वो गुजर रहे हैं, ट्रैफिक जो गुजर रहा है, तो ध्यान रखना होता है कि सर्टेन सेफ्टी मेजर, सर्टेन सेफ्टी डिस्टेंस से वो व्हीकल गुजरने चाहिए, ज़्यादा पिट के पास ना हो, उसकी वजह से वाइब्रेशन की वजह से भी मिट्टी खिसकने का वो होता है और कोई पत्थर या कुछ भी गिर सकता है अंदर जाके, तो उसके लिए टो बोर्ड लगाते हैं। आगे हम देखेंगे उस बारे में क्या क्या हम सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए लेते हैं। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन प्रायर टू एक्सकवेशन। हमको क्या क्या इंस्पेक्शन करना चाहिए एज अ सेफ्टी ऑफिसर, ये सब आपकी ड्यूटीज़ होती है। सो पहला होता है वर्क परमिट। आपको वर्क परमिट चेक करना है कि एक्सकवेशन के लिए वर्क परमिट उनके पास है या नहीं है, और आपको वर्क परमिट आप कब देंगे। एज अ सेफ्टी ऑफिसर आप वर्क परमिट देते हैं और वो आप कब देंगे, जब आप ये सब चीज़ों का इंस्पेक्शन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड एंड सॉइल कंडीशन आप नहीं करते। सॉइल कंडीशन के लिए जूलॉजी डिपार्टमेंट से लोग होते हैं जो सॉइल की कंडीशन देखते हैं। आपको उनका टिक मार्क चाहिए होता है, मतलब उनकी परमिशन चाहिए होती है कि यहाँ एक्सकवेशन ऐसे होगा। नाउ अंडरग्राउंड और ओवरहेड यूटिलिटीज़। अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़, ओवरहेड यूटिलिटीज़, उनको सही से मार्क करना होता है कि यहाँ है या यहाँ नहीं है, वो सब चीज़ें आप इंस्पेक्ट करते हैं। नाउ फिजिकल कंडीशन ऑफ एडजेसेंट बिल्डिंग। एडजेसेंट बिल्डिंग की क्या कंडीशन है उसके बारे में भी आपको देखना होता है। ना रेगुलर ट्रैफिक, ट्रैफिक को भी मोबिलाइज करना होता है कि अगर वो पब्लिक प्लेस है तो आप बैरिकेटिंग करेंगे अच्छे से और ट्रैफिक को मोबिलाइज करेंगे। ट्रैफिक कोई और रास्ता या तो कोई और उसको एडजेसेंट वे देंगे ट्रैफिक जाने के लिए। अगर बीच रोड में एक्सकवेशन होती है, कई बार क्या होता है कि कोई रोड में अगर एक्सकवेशन करना है कोई पाइप डालने के लिए, तो उसके लिए हमको ट्रैफिक मोबिलाइज करना होता है, बैरिकेटिंग करनी होती है, वो सब चीज़ें होती है। नाउ अगेन होता है हाइड्रोजन गैस एंड गैस डिटेक्टर से कोई पॉइजनस गैस तो उधर प्रेजेंट नहीं है, वो सब चीज़ों का हम इसमें इंस्पेक्शन करते हैं प्रायर। नेक्स्ट इज सॉइल क्लासिफिकेशन। बहुत सारी एक्सकवेशन के टाइम पे अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो हैज़ार्ड्स और प्रिकॉशंस के बाद यही एक रहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ये आपको पता होना चाहिए। सो 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल होता है, टाइप ए सॉइल, टाइप बी सॉइल, टाइप सी सॉइल। और पॉकेट पेनेट्रोमीटर इज यूज फॉर टेस्ट द सैंपल ऑफ सॉइल, यू मस्ट रिमेंबर दैट।
सो टाइप ए सॉइल जो होती है वो एक क्ले सॉइल होती है। इट इज़ टर्म्ड एज अ स्ट्रॉन्ग सॉइल, इट इज़ टर्म्ड एज अ स्ट्रॉन्ग सॉइल। और एंगल ऑफ रिपोज जो आप ये देख रहे हैं पिक्चर में देख रहे हैं, ये एंगल ऑफ रिपोज ये 54 डिग्री का होता है। इसमें 54 डिग्री का होता है। क्ले सॉइल में सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है। और इसमें जब हम कटाई कर रहे हैं तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि डेप्थ 20 फीट है और हॉरिजॉन्टली 15 फीट है और हाइट इसकी 20 फीट है। मैक्सिमम आप 20 फीट तक डिग कर सकते हैं अगर 15 फीट आपने हॉरिजॉन्टल ले रखा है इन टाइप ए सॉइल। नाउ टाइप बी सॉइल टर्म्स एज अ मॉडरेट सॉइल। टाइप बी सॉइल को मॉडरेट सॉइल भी बोलते हैं। इसमें जो एंगल ऑफ रिपोज होता है ये 45 डिग्री होता है। एंगल ऑफ रिपोज 45 डिग्री होता है। इसमें हॉरिजॉन्टल की अगर 20 फीट हॉरिजॉन्टल है तो डेप्थ भी 20 फीट होता है। मैक्सिमम आप 20 फीट, अगर आपको डिग 20 फीट नीचे डिग करना है यानी कि आपको एक्सकेवेट 20 फुट नीचे आपको खोदना है तो 20 फुट का हॉरिजॉन्टली आपको ये डिस्टेंस लेना होता है और एंगल आपका 45 डिग्री होना चाहिए। मिट्टी की कटाई इस तरीके से की जाती है, मीन्स अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग टाइप से एक्सकवेशन की जाती है। टाइप ए सॉइल जो होती है क्ले सॉइल वो स्ट्रॉन्ग सॉइल मानी जाती है। टाइप बी सॉइल जो होती है वो मॉडरेट सॉइल मानी जाती है। नाउ टाइप सी सॉइल इज टर्म्ड एज अ लूज सॉइल। जो बालू रेत होता है उसको टाइप सी सॉइल बोलते हैं अगर आप समझेंगे तो। इसमें एंगल ऑफ रिपोज 33 डिग्री दिया जाता है। देख सकते हैं आप पिक्चर में कि अगर आपको 20 फीट डिग करना है, हर एक में आपने देखा होगा तीनों कंडीशंस में हाइट हमने सेम रखी है समझाने के लिए कि अगर डेप्थ आपको 20 फुट खोदना है तो इसमें हॉरिजॉन्टली आपको 30 फीट डिस्टेंस रखना होता है लूज सॉइल के टाइम पे। टाइप बी के टाइम पे 20 रखना होता है और टाइप ए के टाइम पे 15 फीट रखना होता है। तीनों कंडीशन में डेप्थ हमने सेम रखी है कि आपको फॉर एग्जांपल 20 फीट तक डिग करना है तो आप इन कंडीशंस में तीनों टाइप ऑफ कंडीशन सॉइल्स में ऐसे ऐसे एक्सकेवेशन होता है। उसके बाद आता है एक्सकेवेशन प्रिकॉशंस। क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमको एक्सकेवेशन के टाइम पे। सो फर्स्ट आता है हमारा स्टैकिंग ऑफ मटेरियल इज टू बी डन अवे फ्रॉम द एज ऑफ एक्सकेवेशन बाय रेशियो 1:3। यू मस्ट रिमेंबर दैट। कोई भी मटेरियल स्टैक करना है तो वो 1:3 के रेशियो में किया जाता है एक्सकेवेशन पिट के पास। नाउ शोरिंग इज डिजाइन फॉर एडिशनल लोड। शोरिंग किया जाता है। टो बोर्ड इज इंस्टॉल्ड टू प्रिवेंट रोल बैच। टो बोर्ड्स लगाए जाते हैं ताकि एक्सकेवेशन पिट में कोई स्टोन कोई पत्थर ना गिर जाए या कोई लूज मटेरियल ना गिर जाए। जो काम कर रहे हैं उधर वर्कर उनको सेफ्टी इससे सेफ्टी होता है। टो बोर्ड इसलिए हम रखते हैं कि किसी के भी लगने से या मोबाइल इक्विपमेंट में या किसी से भी रहने से कोई भी चीज़ एक्सकेवेशन पिट में गिरनी नहीं चाहिए। मटेरियल शुड नॉट फॉल इन एक्सकेवेशन पिट। नाउ नो इक्विपमेंट कम क्लोजर टू एक्सकेवेटेड एरिया। कोई भी इक्विपमेंट एक्सकेवेटेड एरिया के बहुत ज़्यादा पास नहीं आएगा। प्लेस वार्निंग साइन नियर एक्सकेवेटेड एरिया की डेंजर है। आपने देखा होगा आप जब भी आप जाते हैं किधर भी अगर एक्सकेवेशन चल रहा होता है तो वो बोलता है कार्य प्रगति पे है, कृपया ध्यान से चले, ड्राइव स्लो। तो ये सब चीज़ों के वार्निंग साइन हम लगाते हैं। नाउ यूज़ ऑफ डिफरेंट लैडर फॉर एक्सेस एंड एग्रेस। यू मस्ट रिमेंबर दैट एवरी एक्सकेवेशन पिट में एक्सेस और एग्रेस के लिए लैडर्स अलग अलग होनी चाहिए। नाउ यूटिलिटी टेस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं रेड इज़ फॉर इलेक्ट्रिक, येलो फॉर ऑयल स्ट्रीम, सैफरन फॉर कम्युनिकेशन, ब्लू फॉर वाटर एंड ग्रीन फॉर सीवर। यूटिलिटी टेस्टिंग के टाइम पे जो हम कलर करते हैं वो कलर कोड ये होता है। यू मस्ट रिमेंबर दैट। कई बार इंटरव्यू में ये पूछ लेता है। नाउ सम इम्पोर्टेंट इंस्पेक्शन मस्ट डन बाय सेफ्टी ऑफिसर। एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपको कुछ इंस्पेक्शन है जो आपको खुद से मतलब यू मस्ट डू दैट थिंग। नाउ आफ्टर रेन इंस्पेक्ट द एक्सकेवेटेड एरिया एज वॉल बिकम वीक। रेन के बाद एक्सकेवेशन एरिया को आपको इंस्पेक्ट करना होता है और अगर ज़्यादा लूज सॉइल है और काम करने लायक नहीं है तो आप एक नोटिस इशू करते हैं सारे डिपार्टमेंट में एज अ सेफ्टी ऑफिसर कि आज आप काम पे मत जाइए, या कुछ भी आप उसके लिए बताते हैं कि आज लूज सॉइल है या एक्सकेवेशन आज नहीं हो सकता, वर्क स्टॉप है, तो वो सब चीज़ें आप करते हैं। नाउ मस्ट प्लेस स्पीड ब्रेकर टू कंट्रोल स्पीड ऑफ व्हीकल पास नियर एक्सकेवेटेड एरिया। स्पीड ब्रेकर्स होने चाहिए टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ व्हीकल्स। नाउ डाइवर्ट द ट्रैफिक एंड स्पीड लिमिट इज
15 km/h. You must remember that. Now soil kept away from the edge of excavation. Spoil बोलते हैं वो सॉइल जो हम खोदने के बाद जो सॉइल निकालते हैं वो एक्सकवेशन की एज से दूर होना चाहिए. कॉमन टर्म यू मस्ट नो एज अ सेफ्टी ऑफिसर. कुछ टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए. ट्रेंच किसको बोलते हैं? जब भी डेप्थ जो होता है वो विड्थ से बड़ा होता है. और एक्सकवेशन कब बोलते हैं? जब विड्थ जो होता है वो डेप्थ से बड़ा होता है. नाउ स्पॉइल क्या होता है? एक्स्ट्रा सॉइल दैट कम आउट आफ्टर एक्सकवेशन. वन लाइन की डेफिनेशंस है, आपको ये याद होनी चाहिए या आपको ये पता होना चाहिए. मोस्ट प्रोबेबल ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, डिफरेंस के टाइम पे भी पूछ सकता है, या एक कॉमन टर्म्स है जो एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपको पता होना चाहिए. नाउ शोरिंग क्या होता है? सपोर्ट स्ट्रक्चर टू यूज टू सपोर्ट साइड वॉल ऑफ एक्सकवेशन पिट. आपने देखा होगा बड़े बड़े बम्बूज लगा देते हैं, बम्बू गाड़ते हैं, इसको सॉइल को एक स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए ये किया जाता है. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.